Baby, calm down, calm down. More than a lockdown, lockdown, lockdown. I feel like calm down, calm down. More than a lockdown, lockdown, lockdown. I wanna see you, yo, 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 whoa, 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 whoa. So hello everyone and welcome back to my channel Movie Dissection और सारे नए सब्सक्राइबर्स को भी हेलो। तो यार जाक ऑदियार्थ की नई फिल्म और मेरे लिए उनकी पहली फिल्म भी एमिलिया पेरेज देखी मैंने मूवी पर, क्योंकि इससे पहले जाक ऑदियार्थ का नाम तो मैंने काफी सुना था पर मैंने उनकी कोई फिल्म नहीं देखी थी। पर क्योंकि अभी फिलहाल ये फिल्म काफी बज में है बिकॉज ऑफ गेटिंग नॉमिनेटेड फॉर द 2025 गोल्डन ग्लोब्स इन 10 कैटेगरीज और कांस में भी इस फिल्म को ज्यूरी प्राइज और इसकी चारों एक्ट्रेसेस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था, तो इसलिए इस फिल्म को देखने के लिए मैं थोड़ा तो एक्साइटेड था ही। तो फिर आखिर कैसी लगी मुझे ये फिल्म, इसके बारे में तो आगे बात करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको इसकी कहानी का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जहां पर इसकी कहानी मानितास डेल मोंटे नाम के एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड के बारे में है, जिसका अपने धंधे में काफी अच्छा खासा वट होता है और वो आराम से अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक टेढ़े मेढ़े काम करने वाले एक सीधे साधे से फैमिली मैन की लाइफ जी रहा होता है। लेकिन उसको बस एक ही बात का गम होता है कि वो हमेशा से ही एक लड़की होना चाहता था, पर भगवान ने उसे एक लड़के के रूप में पैदा कर दिया। तो फिर फाइनली एक दिन अपनी इस अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो रीता मोरा कास्त्रो नाम की एक वकील की मदद लेता है और बिना किसी को कोई खबर हुए बिल्कुल सीक्रेटली अपना सेक्स चेंज करा लेता है और एक्सचेंज में बस उस वकील से अपनी डेथ फेक कराने की और अपनी फैमिली को एक सेफ जगह पहुंचाने की मांग करता है और बदले में उसे अच्छा खासा पैसा देता है और साथ ही में एक लार्ज सम ऑफ मनी अपने किड्स और अपनी हनी के लिए भी छोड़ के चला जाता है, मतलब कहीं दूर चला जाता है, गायब हो जाता है। लेकिन फिर 4 साल बाद अचानक से उसे दोबारा से अपने परिवार की याद आ जाती है और अपनी फैमिली से रीयूनाइट करने के लिए वो एक बार दोबारा से उस वकील की मदद लेती है बिकॉज नाउ शी इज एमिलिया पेरेज। और फिर आगे क्या क्या होता है ये सब तो आप फिल्म में ही देख लेना। और यार फिल्म जो है एक म्यूजिकल क्राइम ड्रामा है और बिना किसी डाउट के म्यूजिकल थिएटर की तरह फील होती है और सच में ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई म्यूजिकल स्टेज प्ले देख रहे हो और सारे म्यूजिकल सीक्वेंसेस वेल स्टेज्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड, वेल लिट, वेल शॉट एंड ऑल इन ऑल वेल परफॉर्म्ड है। और कहीं पर भी बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि कोई भी गाना फोर्सफुली डाला गया हो, क्योंकि सारे कैरेक्टर्स अपनी इनर फीलिंग्स और अपने विचारों को सॉन्ग्स को एज अ मीडियम यूज करते हुए प्रेजेंट करते हैं एंड सो बेसिकली दे सोलिलोक्वाई इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। जैसे कि एल माल करके एक गाना है जिसमें मेक्सिको के पॉलिटिकल सीन पर एक कमेंट्री की गई है, वो काफी अमेजिंग है। और जिस तरह से वो पूरा सीक्वेंस ही प्ले आउट होता है और जोई सेल्डाना का रेड सूट में वो कमाल का डांस, मतलब मजा ही आ जाता है देख के बिल्कुल। और ऐसे ही एक और ट्रैक है सूबियंदो, वो भी मुझे काफी पसंद आया। और एक सीन में कई सारी गन्स को सिमिलर ऑर्डर में एक म्यूजिकल तरह से असेंबल किया जाता है, तो वो भी काफी सही लगता है। और फिर एक स्प्लिट स्क्रीन वाला सीन है जहां पर स्क्रीन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें बीच में होती है जोई सेल्डाना और बाकी दोनों तरफ होती है कार्ला सोफिया गास्कॉन और सेलिना गोमेज। और जोई इन दोनों को एक साथ बट अलग अलग टाइम पर कॉल पे हैंडल कर रही होती है और वो पूरी कॉन्वर्सेशन भी म्यूजिकल होती है और उस पूरे सीक्वेंस में एक केओस नजर आता है। और साथ ही में जोई के कैरेक्टर पर हंसी भी आती है कि किस तरह से इनिशियली एज एन आउटसाइडर वो प्रोफेशनली इन लोगों के साथ इन्वॉल्व हुई थी, पर देखते ही देखते इन लोगों के फैमिली इश्यूज और पर्सनल डिस्प्यूट्स में भी उलझ जाती है, तो इस बात पर हंसी आती है। तो इसी तरह के और भी कई सारे सीन्स है फिल्म में जो कि काफी अच्छे हैं। एंड सो यार ये तो चलो बात हो गई फिल्म के म्यूजिक की, और अब आते हैं फिल्म की परफॉर्मेंसेस पर, जहां पर सबसे बढ़िया काम मुझे लगा कार्ला सोफिया गास्कॉन का, जिन्होंने एमिलिया पेरेज और मानितास डेल मोंटे दोनों के ही रोल्स निभाए हैं। और इस बात का अंदाजा मुझे फिल्म देखते हुए बिल्कुल भी नहीं हुआ था और मुझे लगा था कि मानितास का रोल किसी मेल एक्टर ने प्ले किया होगा, लेकिन फिर जब फिल्म खत्म होने के बाद मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि कार्ला मैम ने ही दोनों ही रोल्स निभाए हैं। तो इस बात से आप समझ सकते हो कि कितनी कन्विक्शन के साथ उन्होंने दोनों कैरेक्टर्स को प्ले किया है और एक मेल और फीमेल की फिजिकलिटी को भी काफी अच्छे से कैरी किया है। और यहाँ तक कि दोनों ही कैरेक्टर्स में उन्होंने आवाज भी पूरी तरह से अलग निकाली है और मानितास से एमिलिया के ट्रांजिशन को फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी काफी अच्छे से एम्ब्रेस किया है और दोनों ही कैरेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग नजर आते हैं।
मतलब इतना कि आप उनमें पूरी तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हो। और कार्ला सोफिया गास्कॉन इज इन रियल ऑल्सो अ ट्रांस वुमन, तो इसलिए कैरेक्टर को प्ले करने में कहीं पर भी उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और ये उनकी पहली फिल्म ही है और वो ट्रांस कम्युनिटी को इतने ग्लोबल स्केल पर रिप्रेजेंट कर रही है, विच इज अ वेरी प्राउड थिंग। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि अपकमिंग गोल्डन ग्लोब्स में भी बेस्ट एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल म्यूजिकल और कॉमेडी वाली कैटेगरी में भी वही जीत जाए, क्योंकि उन्होंने सच में काफी अच्छा काम किया है। और सेलिना गोमेज और जोई सेल्डाना का काम भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन एड्रियाना पाज हु प्लेज द लव इंटरेस्ट ऑफ एमिलिया, उनका काम मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि उनके कैरेक्टर और एमिलिया के बीच में जो एक बडिंग रोमांस दिखाया गया है वो ज्यादा बिल्ड भी नहीं किया गया है, और इसलिए उसमें उतनी कोई डेप्थ नहीं नजर आ पाती। और बाकी जितनी सपोर्टिंग कास्ट वगैरह है सबका काम भी अच्छा ही है, और इसलिए ओवरऑल एमिलिया पेरेज एक अच्छी म्यूजिकल फिल्म है। बट स्टिल ऐसी कोई बवाल फिल्म भी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि इसे जरूर देखना। मतलब फिल्म में ऐसी कोई मेजर खराबी नहीं है, बट एज एन इंडिविजुअल आई एम नॉट दैट मच इनटू म्यूजिकल स्टफ, तो इसलिए फिल्म मेरे लिए उतनी भी इम्पैक्टफुल साबित नहीं हुई। पर हो सकता है आपको ज्यादा पसंद आ जाए, क्योंकि अगर आपको आर्टिस्टिक फिल्म्स या फिर इन पर्टिकुलर म्यूजिकल फिल्म्स देखना पसंद हो तो चांसेस है कि आपको ये ज्यादा पसंद आ जाए, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी पर उतनी भी अच्छी नहीं लगी। पर आपको क्या पता बहुत अच्छी लग जाए, तो वो तो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और बाकी बात रही पेरेंटल गाइडेंस की, तो फिल्म में एक ट्रांस वुमन और एक वुमन के बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप दिखाया गया है, और उनके बीच में एक दो केसेस भी है, पर हाँ इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। और हाँ, फिल्म जो है सिर्फ स्पेनिश में अवेलेबल है, तो इसलिए इफ यू आर सबटाइटल फ्रेंडली जस्ट लाइक मी देन ओनली गो फॉर इट, और एल्स सब्सक्राइब फॉर मी। और बाकी तो फिर आज का रिव्यू करते हैं यहीं एंड, और वीडियो को करते हैं लाइक, और जितनों को हो सके उतनों को सेंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आरिविदेर्ची दोस्तों।